सीमाओं पर नजर गड़ाने वाले और भारत की अखंडता को चुनौती देने वाले चेहरे अक्सर अंधेरे में छिप कर वार करते हैं, लेकिन जब साजिश सीमा पार से हो और उसका मकसद देश के टुकड़े करना हो तो अंजाम अक्सर भयानक ही होता है। से हिंसा और विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हंगामे के बीच 18 दिसंबर की रात एक खबर आई कि शरीफ उस्मान बिन हादी की मौत हो गई है। इस खबर ने हालात बदतर कर दिए। उस्मान हादी के मरने की खबर जैसे ही बांग्लादेश पहुंची, बांग्लादेश जल उठा। कौन है ये उस्मान हादी? पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हो भारतीय मीडिया में, वर्ल्ड मीडिया में उस्मान हादी का नाम छाया हुआ है। मैं बताता हूं, ये वही उस्मान हादी है जो भारत की सरकार के खिलाफ, भारत की सेना के खिलाफ जहर उगला करता है। ये वही उस्मान हादी है जिसने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश में मिलाने की बात बोली थी और बोला था कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, इन सारे राज्यों को भारत से अलग कर देंगे। इन राज्यों के अलगाववादी संगठनों के साथ मिलकर ये भारत को तोड़ने के ख्वाब पाल रहा था। भारत वालों का अभी तक धुरंधर का खुमार उतरा ही नहीं था कि पिछले हफ्ते एक खबर सुनने को आई कि इसी उस्मान हादी को बांग्लादेश में जब ये ऑटो से जा रहा था, किन्हीं दो अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मार दी और ये गोली सर में मारी गई, बिल्कुल पड़ोस से। ये लोग जो भारत विरोधी साजिशें किया करते हैं, भारत को तोड़ने के ख्वाब देखते हैं, इन्हें अब ये याद रखना चाहिए कि अब वो भारत पहले जैसा भारत नहीं है। भारत को अपने दुश्मनों को जवाब देना आता है। भारत को अपनी सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा, अपने प्रदेशों की सुरक्षा करना आता है। कल रात को जैसे ही उसके मरने की खबर बांग्लादेश पहुंची, अराजक तत्वों ने भारतीय उच्चायुक्त ऑफिस के ऊपर हमला कर दिया, हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक हिंदू को मारकर पिलर से उल्टा लटकाकर उसको आग लगा दी। क्या हमारी सरकार कुछ करेगी? जब जब हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं बांग्लादेश में, भारत की सरकार बिल्कुल चुप बैठी रहती है। In our northeast, there's so much to be done of bringing people together. Why not in Manipur? All this killing is going on. He has not even gone once to Manipur. And there are other places where he can do something about it. But he is, I would say, the most latest is Bangladesh. Bangladesh is someone for whom the Indian soldiers shed blood. अब वो समय आ गया है कि सरकार को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए, सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उस्मान हादी के मरने के बाद आज एक और स्टेटमेंट वहीं के एक नेता के द्वारा आ गया है कि हम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग कर देंगे। कब तक भारत विरोधी चीजों को सुनता रहेगा? कब तक आम जनता अपने बेगुनाह हिंदू भाइयों को वहां बढ़ता हुआ देखती रहेगी? अब भारत का युवा जाग गया है, अब भारत की यंग जनरेशन जाग चुकी है। अब भारत को कमजोर समझना बिल्कुल बेवकूफी होगी। देशभक्ति की भावना जो सोई हुई थी, अब भारतवासियों में जागने लगी है। ये माध्यम एक ऐसा माध्यम है, आप अपनी बात को सरकार तक, आप अपनी बात को दुनिया तक पहुंचा सकते हो। कमेंट करके आप हमें बताओ सरकार से क्या चाहते हो और खुद हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं कि भारत को इस तरह की ताकतों से हम बचा सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।